शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम, पैदल चलना भी मुहाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सख्त नोटिस। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक के एहलकारों की नफरी बढ़ाने और फील्ड में मौजूदगी का हुक्म। कराची पुलिस चीफ को ट्रैफिक की रवानी हर सूरत बहाल करने की हिदायत। कहा, शहरियों को ट्रैफिक जाम में फंसा देकर अफसोस होता है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद की आखिरी छुट्टी, तफरीक के आखिरी चंद घंटे, बच्चों ने भी मौज मस्ती के खूब मंसूबे बनाए। कोई चिड़ियाघर पहुंचा तो किसी ने पार्क का रुख कर लिया। पिकनिक के साथ साथ फूड पॉइंट्स पर भी शहरियों का रश। शहरी लजीज खानों से लुत्फ उठा रहे हैं। किसी का इंतखाब कड़ाही और सब्जी, कोई बारबेक्यू पर हाथ साफ कर रहा है। आइसक्रीम और मीठे पकवान भी खास तवज्जो का मरकज। नश्तर पार्क में फैमिली फन फेयर सजाया गया। शहरी अहल खाना के साथ तफरीह के लिए पहुंचे। बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए झूले, फूड कोर्ट और स्टॉल्स कायम किए गए। सुपर हाईवे पर ईदी शेल्टर होम में लावारिस और खसूसी बच्चों के लिए ईदी फन मेले का इनेकाद। बच्चों के लिए झूले, फूड स्टॉल्स और म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी एहतमाम। घर घर बन रहे हैं छोटी ईद पर बड़े मज़े के पकवान। टिक्का बोटी बाइट्स, लजीज मटन चांप फ्राई, बीफ चिली ड्राई की तैयारियां। शहरियों ने गर्मा गर्म पराठों और हलवा पूरी से दिन का आगाज़ किया। केक की खरीदारी के लिए बेकरियों पर भी रश। बर्गर और शारमा की मांग भी बढ़ गई। पाकिस्तान समेत आलमी मईशत के लिए अच्छी खबर। अमेरिका ने ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले 5 दिन के लिए मौखर कर दिए। अमरीकी खाम तेल 12% सस्ता, कीमत $98 फी बैरल तक गिर गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 13% कमी, $98 फी बैरल पर आ गई। सोने की कीमत में तारीखी कमी। फी तोला सोना 43,600 रुपये सस्ता, कीमत 4,47,752 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 37,380 रुपये सस्ता होकर 3,83,883 रुपये का हो गया। चांदी भी पीछे न रही। फी तोला 800 रुपये सस्ती, कीमत 6,884 रुपये हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शीरी रहमान की बेटी मारवी मुल्क स्पुर्दे खाक। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात अजीज़ वकारब की शिरकत। नमाज जनाजा में वकार मेहदी, सईद गनी, शर्जील मेमन, इमरान इस्माइल की शिरकत। फैसल करीम कुंडी, नजमी आलम, फैसल सब्जबारी और कादर पटेल भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मारवी मलिक की उम्र 37 साल थी। ब्रेन हेमरेज मौत की वजह बनी। सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तारपुर, मुराद अली शाह और दीगर का इजहार अफसोस। मुस्तफ़ा आमिर केस ने एक और जान ले ली। फायरिंग से जख्मी डीएसपी एहसन जुल्फ़कार जिंदगी की जंग हार गए। जामिया मस्जिद रहमानिया से मुत्तसिल कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा में आईजी सन जावेद आलम मौजू, कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान और दीगर अफसरान की शिरकत। अहले खाना अजीज़ वकारब समेत शहरियों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस हुकाम का शानदार खिदमात, पेशावराना सलाहतों और जुर्रत और बहादुरी पर एहसन जुल्फ़कार को कराची अकीदत। शहर में ट्रैफिक हादसात का खूनी खेल जारी। वाटर टैंकर ने मजीद 2 जिंदगियां छीन ली। मोटरसाइकिल सवार नौजवान और बच्चा मौका पर दम तोड़ गए। हादसे के बाद लाशें और वाटर टैंकर के नीचे फंस गई थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों को निकाला। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा वाटर टैंकर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। वाटर टैंकर दोनों को घसीटता हुआ दूर तक गया। इतना खौफनाक हादसा पहले कभी नहीं देखा। हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। गुल प्लाजा में लगने वाली आग बुझा दी गई। कूलिंग का अमल भी मुकम्मल। इमदादी कार्रवाइयों में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग गुज़िश्ता रोज शाम 5:45 पर लगी। सर्च ऑपरेशन में एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में फी लीटर 200 रुपये का इजाफा। फी लीटर हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आज़म ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। कहा, मकसद कौमी वसाइल के मौसर और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ेली अदारे फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं।
जेट फ्यूल की कीमत में फी लीटर 46 रुपये का इजाफा। एयरबस और बोइंग तैयारों के फ्यूल की कीमत बढ़कर 388 रुपये लीटर की बुलंद सतह पर पहुंच गई। 1 मार्च से अब तक कीमत 200 रुपये लीटर तक बढ़ चुकी। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल के पेश नज़र जेट फ्यूल की सप्लाई शदीद मुतासिर हुई है। सैलाबज़दा स्कूलों की बहाली के लिए अहम इजलास में बड़े फैसले। 2022 के सैलाब ने 19,000 से ज़ायद स्कूल मुतासिर किए। 5,500 स्कूलों की बहाली, 14 लाख बच्चों की तालीम बहाल, सफ़र अभी भी बाकी। कराची में भी 305 स्कूल मुतासिर हुए। मुराद अली शाह की महकमा तालीम को काम तेज़ करने की हिदायत, वाज़ेह किया हर तबाह स्कूल बच्चों के मुस्तकिल पर ज़रब है। तसव्वुर पाकिस्तान की करारदाद की मंजूरी के 86 साल मुकम्मल। यौम पाकिस्तान इंतहाई जोशो खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी की कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यौम पाकिस्तान हमें इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान का क़याम हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों और जद्दोजहद का नतीजा है। रूसी काउंसलर जनरल का यौम पाकिस्तान पर मोहब्बत भरा पैगाम। मुल्की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तानियों के हौसले और मेहनत को खराजे तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी कौम को बासलाहियत करार दिया। रोमानिया के सफ़ीर की यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कायद-ए-आज़म की खिदमात को सलाम पेश किया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती असद हनीफ भी शहरियों से ईद मिले। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सिंधी हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बैनुल सूबाई हम आहंगी और ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। अवामी मसाइल के हल और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए मिलकर काम करने के अज़म का इजहार। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और अनवर आलम खान भी मुलाकात में मौजूद थे। नाकिस सीवरेज इंतजामात ने शहरियों को चकरा दिया। लाइट हाउस के चांद बीबी रोड से गुजरना महाल हो गया। गटर उबलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुश्किलात पेश आने पर शहरी फट पड़े। शोहर की जुदाई, सियासी दबाव, आमरीत के साए मगर हौसले बुलंद। मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो का 97वां सालगिरह। नुसरत भुट्टो मज़ाहमती सियासी तारीख में आज भी जिंदा हैं। बेगम नुसरत भुट्टो पाकिस्तानी सियासी तारीख में एक अहद की पहचान है। जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत के खात्मे गिरफ्तारी के बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने न सिर्फ खानदान बल्कि पार्टी को भी संभाला। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर में जमहूरियत की बहाली की तहरीक की नुमायाँ आवाज़ बनकर सामने आई।